जी नाज़रीन, मैं यहाँ मौजूद हूँ इस्लामाबाद में शोधा फोरम बलूचिस्तान के धरने में। यहाँ फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं। और इस वक्त जो मेरे साथ आप देख सकते हैं, ये मासूम बच्चा और इसी तरह से ये एक और बच्चा है और हमीद साहब हैं। ये इनकी जो दास्तान है ये भी मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। और मैं हर व्लॉग में इस वजह से उन मुर्दा ज़मीर साफ़ियों का नाम लेता हूँ कि जो दहशत गर्दों के लिए तो इंसानी हुकूक मांगते हैं, दहशत गर्दों के लिए जुडिशल कमीशन मांगते हैं, दहशत गर्दियों के लिए वो दहशत गर्द जो पहाड़ों पे कहीं बैठा हुआ है उसको भी कहते हैं कि जी इसको लेके आएँ और इसको पेश करें। उसको कौन लाए और कहाँ से लाए और कैसे पेश करें, जो पहले ही पहाड़ों पे बैठ के इस तरह के मासूम बच्चों के सरों से उनके बाप की शफकत छीन रहा है। तो मेरे साथ बच्चा, मैं इनसे डिटेल लूँगा। बेटा, कहाँ से आपका ताल्लुक है? आपका क्या नाम है? एहसान अली। तो एहसन, ये बताएं कि आपके फैमिली के किस मेंबर को शहीद किया गया? मेरे वालिद साहब। आपके वालिद साहब को कब शहीद किया गया? 2009। तो उस वक्त आपकी क्या एज थी? मेरे 3 साल। तो ये आपका छोटा भाई है? नहीं, ये कज़न है, चाचू का बेटा है। अच्छा, और शहीद ये हैं? ये नाज़रीन वो शहीद हैं जिनको 2009 में इन दहशतगर्द तंजीमों ने शहीद किया। और इन दहशतगर्द तंजीमों की जो मुतासरीन हैं वो यहाँ आज चौथा दिन है यहाँ बैठे हैं। वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके सरों से जो दस्त शफ़क़त हटाने वाले जो दहशतगर्द हैं उनको इंसाफ के कटारे में कब लाया जाएगा, उनको कैफ़र किरदार तक कब पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ एक और यहाँ नौजवान है, इनसे पूछेंगे। सर, आप अपना पूरा तारुफ करवाएंगे, कहाँ से आपका ताल्लुक है? हमारा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत बलूचिस्तान से। हमारा नाम जो है हमीद खान दुमड़ है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि हमारी सिंजावी के अंदर जो हमारी तहसील है वहाँ पे लाल कटाई जिस पे लेवीज़ चौकी थी, एक रात ही दहशतगर्दों ने उस पर हमला करके हमारी 6 लेवीज़ अलकार शहीद कर दी। वो लेवीज़ अलकार सारे वहीं के मकामी थे? हाँ, वही हमारी चचाज़ाद थे, हमारी रिश्तेदार थे, हमारे अजीज़ और करीब थे। 6 लेवीज़ एक रात को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद जो है हम लोगों ने अदालतों का चक्कर लगा कर लेकिन हम थक गए। आज हम इस्लामाबाद में इसलिए हैं कि हमें इंसाफ दे, हमारी शहदा की जुडिशल कमीशन बनाए और हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमारी कातिल कौन है। जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे हमारी तस्वीरों पे जो गांठे लगा रहे हैं या हमारी तस्वीरों को आगे शेयर कर रहे हैं, हमें धमकियाँ मिल रही हैं, ये बेली ही है, रा की एजेंट है जो बलूचिस्तान में बैठे हुए हमें और धमका रहे हैं कि हम आपको और नहीं छोड़ रहेंगे। लेकिन ये किस तरह है? अदालत किस लिए बैठे हैं? अदालत क्यों आवाम को इंसाफ नहीं दे रहे? ये चीफ जस्टिस क्यों इंसाफ नहीं दे रहे? ये हमीद मीर जो एक सहाफ़ी है वो आके दहशतगर्दों की विज़िट करते हैं, दहशतगर्दों की बच्चे वगैरह चलाते हैं कि ये दहशतगर्दों के साथ ये हुआ है या फलाना हुआ। हमीद मीर साहब, अगर आप में गैरत हैं तो आप आ जाएँ एक दफ़ा बलूचिस्तान, देख ले कि हमें कौन धमका रहे हैं, कि हमें कौन शहीद कर रहे हैं। हमीद मीर साहब, अगर आप में गैरत है तो आप आ जाएँ हमारी इस धरने में। जो हमारे साथ बेटियां बैठी हुई हैं, 5 दिन हो गए आज हमारी इस सर्दी में हम बैठे हुए। हमीद मीर साहब, इस तरह एक तरफा सहाफ़त ना करो। हमारी एक सौंपी है, आपको अंदाज़ा है, आपने 20 साल बलूचिस्तान में गुजारी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बलूचिस्तान में क्या हो रहे थे हमारे साथ? आपने जो वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मीडिया कवरेज की है, आपको किसने धमकाया? वो तो हमीद मीर साहब, आप आ जाएं, आप गैरत करें। अगर आप बेले की इतनी तारीफ़ कर सकते हैं, बेले की उन लोगों की इतनी तारीफ़ कर सकते हैं जो बलूचिस्तान में कत्ल आम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई है, आप उनके पास आते हो और आप आ जाएं, गैरत कर ले, आप उनसे मिले हुए, आपको धमकी कोई नहीं देगा। आप आ जाए बलूचिस्तान, हमारी विजिट कर ले। साहब की तो एक कल उन्होंने एक ट्वीट की कि जी लोग उन्हें अल्लाह नज़र से उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह नज़र से कोई नहीं उन्हें जोड़ रहा, बल्कि हमीद मीर की अपनी तकरीर मौजूद है जिसमें वो कह रहा है जी कि अल्लाह नज़र जो है वो वहाँ का हीरो है और उसके बारे में। लेकिन असल में अल्लाह नज़र की असलियत ये है कि इनके भाइयों को, इन मासूम बच्चों के वालिदैन को शहीद करने में, ख़वातीन को शहीद करने में अल्लाह नज़र का हाथ है। और कल जो हमीद मीर साहब ने एक इंतहाई शर्मनाक हरकत की, मैं उनकी सहाफ़त पे हैरान हूँ कि उन्होंने एक क्लिप्स चलाए और ये साबित करने की कोशिश की कि शोधा की जो फैमिलीज़ हैं उनको कंपनसेट कर दिया गया, तो अब ये क्या मांग रहे हैं। तो हमीद मीर साहब, आपको तो एक गोली शायद लगी थी या नहीं लगी थी, आप आज तक उसका ड्रामा कर रहे हैं। तो ये जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए, तो आप इनको कंपनसेशन से जोड़ रहे हैं। वो जो पहाड़ों पे बैठे हैं, जो
وہاں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, جو دھماکے کر رہے ہیں, جو IDs بلاسٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے تو آپ روز نکلے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے چند شاید ڈالرز کی حوث کہ آپ کو ان شہیدوں کا لہو نظر نہیں آتا, ان کا درد نظر نہیں آتا. بہرحال ناظرین, ہم یہیں موجود ہیں دھرنے میں, مزید جو سٹوریز ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.